आज मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो शायद बहुत सारे कार ब्रांड्स सुनना ना चाहते हो, बट मुझे बतानी पड़ेगी क्योंकि जिस तरीके से मैं चीजों को देख रहा हूं इंडियन कार मार्केट में क्या चल रहा है कि सेफ्टी तो बढ़ाई जा रही है पर फिर भी आपके साथ ही खेला जा रहा है। फीचर्स बढ़ाए जा रहे हैं फिर भी आपके साथ ही खेला जा रहा है और एक आम कंज्यूमर ये बात समझ नहीं पा रहा कि कैसे धीरे 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 करते 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 वो ना चाहते हुए भी सारे फीचर्स खरीद रहा है। सेफ्टी को भी मद्देनजर रखते हुए उसे कोई फायदा नहीं हो रहा, चाहे वो 5 स्टार कार ही क्यों ना हो। चलिए फटाफट से बताता हूँ क्या सीन चल रहा है। आजकल आप लोगों ने खुद रियलाइज किया होगा कि गाड़ियां आ रही हैं और गाड़ियों से ज्यादा उनके फीचर्स के बारे में बात होती है। बढ़िया से बढ़िया फीचर आपको आज की डेट में हर गाड़ी में देखने को मिलते हैं, चाहे टाटा की नेक्सॉन हो, ब्रेजा हो, सेल्टोस आई है, सिएरा आई है, पर क्या इन फीचर्स की हमको नीड है? सेफ्टी कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रही है? 5 स्टार होना ना होने का कोई भी मतलब नहीं है। ये बातें समझने के लिए आपको इस वीडियो को थोड़ा गहराई से समझना होगा। देखो, जब भी सेफ्टी की बात आती है तो हम लोग एन कैप के ऊपर डिपेंड होते हैं कि भाई एन कैप ने क्या रेटिंग दी। पहले ग्लोबल एन कैप था, हमें बहुत भरोसा था उस पर। अब हमारे पास भारत का खुद का भी एन कैप है, भारत एन कैप, जहां पर गाड़ियों का क्रैश टेस्ट हो रहा है। अब इसके बारे में मैं ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने विचार रखना जी एन कैप वर्सेस बी एन कैप। मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। आपने वक्त के साथ रियलाइज किया होगा कि हम लोगों ने स्टार्ट करा था एक सिंगल स्क्रीन से, यानी कि अगर आप आज से कुछ 7-8 साल पहले अगर चले जाओगे तो तब जो स्टीरियो कार में लगकर आता था वो टच स्क्रीन नहीं था। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था वो भी पूरा बिल्कुल डिजिटल नहीं था। पर आज के डेट में आप धीरे धीरे क्या रियलाइज करोगे कि कार के जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो तक ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं। अब इंडियंस की आदत क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो समझो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ 80 पे 90 पे, कुछ लोग 100 प्लस भी चलाते हैं। अब दोस्तों, हमारी आदत क्या बनी हुई है शुरू से ही, क्योंकि पहले गाड़ियों में टक टक वाले एसी आया करते थे कि तुरंत ही फटाफट से हम उसको चेंज कर देते थे, क्योंकि उसमें 4 ही स्टेप होते थे और टेम्परेचर हमें समझ में आता था कि भाई 1 पे क्या कूलिंग है, 2 पे कितनी करेगा, 3 या 4 पॉइंट पे हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। पर आज की डेट में आप दोस्तों ये देखो कि आज की डेट में अगर एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी चाहे 100 पे है, 90 पे है, उसको एसी का टेम्परेचर सेट करने के लिए पूरा नीचे देखना पड़ेगा उस यूनिट पे, उससे इंटरैक्ट करना पड़ेगा। किस लिए? हमें इंटरेक्शन की क्या नीड थी? इससे दोस्तों ड्राइवर का फोकस हटता है। इतना ही काफी नहीं था, इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, हमने इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया। अब उस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप लोग कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कई सारे इंफोटेनमेंट ऐसे भी आफ्टर मार्केट जहां पर तो भैया फिल्में चल जा रही हैं, आजकल तो गेम भी चल रही है। तो हमने स्टार्ट करा 10 इंचेस की एक स्क्रीन से। वक्त के साथ साथ हमने जो क्लस्टर था उसको भी डिजिटल कर दिया। अब हम गाड़ी चलाते हुए डिजिटल क्लस्टर से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम उस स्क्रीन को भी देख रहे हैं 12 इंचेस की, 10 इंचेस की जो भी है। और अब साथ ही में हमारा जो एसी है वो भी ऑटोमेटिक हो गया। अगर मैं अकेला गाड़ी चला रहा हूं तो आप इमेजिन करो मेरा ध्यान कितना बटा हुआ है, और इतना काफी थोड़ी था। अब हमने क्या करा, हमने इन दोनों स्क्रीन को मर्ज कर दिया। अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही में आपका इंफोटेनमेंट एक हो गया। अब ये स्क्रीन इतनी बड़ी, इतनी सुंदर दिखने में लगने लगी कि आप इमेजिन करो अगर आप गाड़ी 5 स्टार ले भी रहे हो, पर यहाँ पर तो आप खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो क्योंकि कार में फीचर्स इतने हो गए। पिछले 5 सालों में आप रियलाइज करोगे कि जो न्यू गाड़ियां हैं, जो न्यू ड्राइवर्स हैं, उनके एक्सीडेंट्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपको मुश्किल ही दिखेगा कि कोई पुरानी वैगनर ठुक रही हो या फिर कोई जाकर पुरानी टाटा टियागो ठुक रही हो। पुरानी गाड़ियों में आपको इतने एक्सीडेंट नजर नहीं आएंगे, ज्यादातर आपको न्यू गाड़ियां ही ठुकती नजर आएंगी, जो फीचर रिच गाड़ियां हैं। अभी बात यहाँ पर खत्म नहीं होती दोस्तों। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग बढ़ रहे हैं ट्रिनिटी डिस्प्ले की तरफ, यानी कि अब आपकी गाड़ियों के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन अलग है, इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन अलग है, को पैसेंजर की स्क्रीन अलग है, ऑटोमेटिक एसी की स्क्रीन अलग है। यहां तक कि दोस्तों अब तो हैंड ब्रेक्स भी ऑटोमेटिक हो गए हैं। आई एम होपिंग कि ये अच्छा काम करे, क्योंकि देखो पुराना जो हैंड लीवर था, दिखने में चाहे अच्छा लगे ना लगे, पर वो काम 100% करता था। अब यहाँ पर सारी चीजें इलेक्ट्रिकल हो रही हैं, यानी कि अब आपकी जो लाइफ का रिस्क है वो और बढ़ता जा रहा है जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट कर रहे हो। अभी तो मैं सिर्फ सेफ्टी की बात कर रहा हूं कि जहां हम 5 स्टार कार दे रहे हैं, फीचर्स पे फीचर भी बढ़ाए जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। इंसान आप वही हो, ब्रेन आपका वही है जो आज से 7 साल पहले था, पर अब डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा है कि आप खुद परेशान हो सकते हो, खुद से भी गलतियां कर सकते हो। अब मैं आपको इसका अगला पहलू समझाता हूं। जब आपकी गाड़ी में इतने सारे फीचर होंगे तो ब्रांड्स आपकी परवाह करते हैं, उनको भी रियलाइज होता है कि शायद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। तो सेफ्टी की जिम्मेदारी जो पहले आम आदमी खुद उठा लेता था, अब वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सारी जिम्मेदारी आ जाती है एडैस के ऊपर। तो आपको लेवल 2 एडैस दिया जाता है, यानी कि अगर आप भटक जाओ तो आपकी गाड़ी खुद रोक लेगी अपने आप को। तो आई मीन टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी बात है,
पर क्या ये तरीका सही है? अब इसमें दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एडास वाली गाड़ियां चाहते हो, वो कॉस्टली है, आपको फीचर्स बेचे जा रहे हैं, क्योंकि जिन वेरिएंट्स में एडास आता है वहां पर आपको सारे फीचर्स लेने पड़ेंगे, चाहे आपको उनकी नीड हो या फिर ना हो। अब अगर आप इंडियन रोड्स की कंडीशंस को देखते हो तो एडास मोस्ट ऑफ द केसेस में शहरों में तो किसी भी काम का नहीं है, एंड हाईवे पे भी इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द ब्रांड कि वो किस ब्रांड से आ रहा है और उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है एडास की यूनिट की वो किसने करी है। और दोस्तों रियलिटी ये है कि एडास वाली गाड़ियों के भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और ज्यादा ब्रूटल होते जा रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा फीचर आप लोगों को मिल रहे हैं उतना ज्यादा आप लोगों का ध्यान भी भटक रहा है। ये तो भी मैंने खाली सेफ्टी की बात करी है, अब बात करते हैं बाकी फीचर्स की। वो लुभावने फीचर जिनके लिए आप लोग बढ़ चढ़कर पैसा दे रहे हो, अपना वेरिएंट बदल रहे हो, 2 लाख रुपए और लगा रहे हो, उसके ऊपर लोन करा रहे हो, इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, और आजकल तो एक नया ट्रेंड चल गया है कि बेस मॉडल नाम की चीज धीरे धीरे बंद होते जा रही है। यानी कि जो पहले कंट्रोल आपके हाथ में था कि जितनी चीजें आप चाहते हो माइनर आप वो खुद करवा लो, वो भी कहीं ना कहीं आपके हाथ से खोता जा रहा है। अब दोस्तों फीचर की गेम समझो आप। कार में आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, आपको पता है वो आपके फोन को कितना ज्यादा ओवरहीट करता है। लोगों ने नोटिस करा है कि फोन की बैटरी लाइफ कम हो रही है, और ये जो वायरलेस चार्जर है, रियलिटी है दोस्तों कि ये रोजमर्रा के यूज के लिए है ही नहीं। दिस इज जस्ट एन इमरजेंसी यूटिलिटी। तो जो लोग ये सोच के ले रहे हैं फीचर्स कि मैं तो अपने फोन को रोज चार्ज करूंगा, तो इनकी पावर आउटपुट उतनी है ही नहीं और ये उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते। अदर देन दैट, अगर आप आज की डेट में सनरूफ देखते हो, स्पेशली आप एक बात समझना दोस्तों, अगर आप लोअर वेरिएंट्स की गाड़ियां लेते हो जिनका प्राइस तो एक्चुअली में कम है पर फीचर वाले वेरिएंट महंगे होते हैं, वहां पर चाहे वायरलेस चार्जर हो, पैनोरामिक सनरूफ हो, सिंगल पेन सनरूफ हो, इनकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाए। आप लोगों ने इंटरनेट पे वीडियो देखी होगी कि पैनोरामिक सनरूफ के अंदर पानी घुस जा रहा है, या फिर सिंगल पेन सनरूफ आवाजें कर रही है, मोटर में फॉल्ट आ जा रहे हैं पहले सालों के अंदर ही। इसका मतलब ये दोस्तों कि आपको फीचर्स तो मिल रहे हैं इस पैसों में, पर उस क्वालिटी के नहीं मिल रहे हैं जिस क्वालिटी का स्टैंडर्ड ग्लोबल मार्केट्स में चल रहा है। इतना काफी थोड़ी था, अभी तो हमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प भी चाहिए थे, क्योंकि हम इतना आलस करना ही नहीं चाहते कि हम अपना हेडलैम्प तक ऑन कर पाए। कार ब्रांड चाहते हैं आप एक ऐसा फीचर लो कि हेडलैम्प भी खुद ही जल जाएं। वाइपर आप चलाकर क्या करोगे? ऑटोमेटिक वाइपर्स लो। और दोस्तों इनकी कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम है। कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प टाइम पे जलते नहीं है, ऑटोमेटिक वाइपर टाइमली काम नहीं करते। जिस इंटेंसिटी से बारिश हो रही है और मैनुअल ब्रेन जिस तरीके से वाइपर की इंटेंसिटी को सेट करना चाहता है, उतनी इंटेंसिटी से ये दिमाग वाले फीचर नहीं है और उतना ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करते जितना पैसा बढ़ जाता है उस वेरिएंट में इस फीचर को ऐड कराने में। देखो टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, फीचर्स बहुत जरूरी है, पर कहीं ना कहीं हम लोग अपनी ही लाइफ को इनडायरेक्टली इन चीजों की वजह से रिस्क पे डाल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी वाइज और बहुत ज्यादा एक्यूरेटली काम करते हैं आजकल की गाड़ियों में, दैट इज क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकली सीट हाइट एडजस्टमेंट, और मुझे लगता है कि जो एक 12 इंचेस का 10 इंचेस का जन साधारण इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, दैट इज क्वाइट सफिशिएंट। ज्यादा से ज्यादा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 2 स्क्रीन सफिशिएंट है मेरे भाई। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि अगर आप कोई नई गाड़ी खरीद रहे हो, इवन दो आपके पास बहुत सारा पैसा है, पर आप ये भी कंसिडरेशन में अपने आप को रखो कि कई बार हम इंडियंस हैं, हम अपनी मनमानी करते हैं, हम हल्की थोड़ी बहुत पार्टी से आते हुए ड्रिंक करके भी गाड़ी चलाते हैं, हाईवे पे भगाने भी लग जाते हैं। इतने सारे फीचर्स के साथ क्या आप कंफर्टेबल हो गाड़ी चलाने के लिए? ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि आप टॉप वेरिएंट्स ना खरीदें या फिर कंपनीज कुछ गलत कर रही हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फीचर खरीदिए। आप अपने आप को समझें कि आप किस वातावरण में बेस्ट ड्राइविंग कर सकते हैं, सबसे ज्यादा सेफ गाड़ी चला सकते हैं और मजे भी ले सकते हैं। कार्स तो दोस्तों आती ही जाएंगी, फीचर्स बढ़ते ही जाएंगे, पर अगर कहीं ना कहीं आप लोग समझदारी के साथ फीचर्स का चयन करते हो, तो ये जो एक तरीके की मोनोपोली चल रही है कि मन मर्जी से कुछ भी चेंजेस करे जा रहे हैं, कुछ भी वेरिएंट में ऐड करा जा रहा है, बेस मॉडल बंद होते जा रहे हैं, तो इस पर थोड़ी बहुत मुझे लगता है ब्रांड्स को भी अपनी स्ट्रैटेजी पर रोकथाम करनी होगी या फिर दोबारा प्लान करना होगा। आंख बंद करके गाड़ियां मत खरीदिए, सोच समझकर गाड़ियां खरीदिए। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है तो हमारा चैनल कवर करता है लेटेस्ट कार कंपैरिजन, जो आपको बाहर कोई नहीं बताता। जब प्रमोशन में वीडियोस आती हैं गाड़ियों की, हम वो सारी चीजें आप लोगों को इस चैनल पे क्लियर करते हैं। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं दोबारा, बाय बाय, टेक केयर।